भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि चीन की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है। हालांकि बहुत से भारतीय इस बात से खुश नहीं हैं कि उनका देश आबादी के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। उन्हें लगता है कि इससे संसाधनों पर बोझ पड़ता है और लोगों की लगातार बढ़ती संख्या के सामने प्रगति की तमाम कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट को हमारी इस पे कोई रोक लगाना चाहिए, कोई रूल्स और रेगुलेशन ऐसे देना चाहिए जिससे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल हो। जब कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो ही डेवलप हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं, अच्छी बात तो नहीं, इतनी पॉपुलेशन हो गया इंडिया में, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए। जो कि इतनी महंगाई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कुछ भी कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए हमारे इंडिया के लिए भी। 2011 के बाद से भारत की आबादी औसतन 1.2% की दर से बढ़ रही है, जबकि 2001 से 2011 के बीच ये दर लगभग 1.7% थी। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आ रही है। बहरहाल इतना तय है कि इस साल भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि भारत चीन को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। भारत में जहां लोग जनसंख्या बढ़ने से चिंतित हैं, वहीं चीन में लोग जनसंख्या में गिरावट से दुखी हैं। बीते 60 साल में पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी देखी गई है। 2022 के समापन पर चीन की जनसंख्या 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार दर्ज की गई। ये इससे 1 साल पहले के मुकाबले 8.5 लाख कम है। चीन में कई साल से जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ आबादी में युवाओं की संख्या घट रही है और समाज लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले चीन में काम करने के लिए युवा कामगारों की कमी हो रही है। दूसरी तरफ अधिकारियों को भारी संख्या में मौजूद उम्र दराज लोगों की देखभाल पर होने वाला खर्च बढ़ने का डर सता रहा है। अगर जनसंख्या घटती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर होगा और देश की भावी कामकाजी आबादी पर भी असर पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए भी और सामाजिक बीमा के लिए भी इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। कुल मिलाकर देश पर काफी असर होगा। अपनी बढ़ती आबादी पर लगाम कसने के लिए चीन ने 1980 में एक बच्चे की नीति लागू की थी, लेकिन जनसंख्या के बिगड़ते संतुलन को देखते हुए 2016 में इस नीति को खत्म कर दिया गया और अब सरकार लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कह रही है, लेकिन युवा जोड़े इसके लिए तैयार नहीं हैं। बच्चों का बहुत दबाव होता है, कौन बच्चे पैदा करने की हिम्मत करे। बेरोजगारी दर बहुत ऊंची है, कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। अगले साल फिर वृद्धि दर गिरने लगेगी। मुझे तो अकेले रहना ही पसंद है। जब अकेलापन महसूस करती हूँ तो दोस्तों के पास चली जाती हूँ या फिर जानवर पाल लेती हूँ। सरकार 3 बच्चे पैदा करने की नीति को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसे साकार करना मुश्किल है क्योंकि एक बच्चे को पालने पर ही इतना ज़्यादा खर्च होता है। बात सिर्फ आर्थिक लागत की नहीं है, बल्कि ये भी है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, फिर बच्चे को पालने में समय और ऊर्जा लगती है और फिर काम का भी दबाव है। ये सब बहुत मुश्किल है। दिल्ली का एक अस्पताल जहां कुछ नई जिंदगियों ने ताज़ा इस दुनिया में कदम रखा है। कुछ बच्चों को आईसीयू में निगरानी में रखा गया है, जबकि कुछ बिल्कुल सही सलामत अपनी मां के पास हैं। निकिता बहुत खुश हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। कल सुबह मेरा बेटा पैदा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा से मुझे एक बेटी और एक बेटा चाहिए थे। इससे पहले मेरी एक बेटी है तो दूसरा मुझे बेटा चाहिए था। मेरा मतलब है कि 2 बच्चे चाहिए थे, चाहे कुछ भी होते, लेकिन अब बेटा बेटी है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। भारत में 2019 से 2021 के बीच प्रजनन दर प्रति महिला 2 बच्चे रही, जबकि 1992-93 में ये आंकड़ा 3.4 हुआ करता था। फिर भी देश की आबादी का ग्राफ फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है।
इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। बेशक इसका फायदा ये है कि भारत में ज़्यादा युवा आबादी होगी और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। युवा कामगार होंगे और हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि ज़्यादा आबादी होने से हमारे खाने, स्वास्थ्य और शिक्षा पर दबाव बढ़ता है। डॉक्टर होने के नाते मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है माँ और नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी तरह देखभाल करना, और हम इस मामले में अभी बहुत सारे देशों से पीछे हैं। भारत में 27.3% आबादी की उम्र 15 से 29 साल के बीच है। इस तरह उसकी गिनती दुनिया के सबसे युवा देशों में होती है। जानकार कहते हैं कि देश को आर्थिक तौर पर आगे ले जाने में युवाओं की अहम भूमिका है, लेकिन इसके लिए कई और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। भारत की जनसंख्या कहीं ज्यादा युवा है और बढ़ रही है, लेकिन बहुत से कारण हैं जिनके चलते आप ये नहीं कह सकते कि भारत आर्थिक तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं है, बात बुनियादी ढांचे की है, बात शिक्षा की है और अलग अलग इलाकों के बीच संपर्क की भी। फिर बात भाषा और अलग अलग जातीय समूहों के बीच रिश्ते की भी आती है, और लैंगिक समानता की भी। सब कुछ है, और गरीबी और स्वास्थ्य भी है। ये सब बातें मायने रखती हैं, सिर्फ जनसंख्या का आकार और उसका ढांचा नहीं। इसका मतलब है कि भारत आबादी के मामले में पहले नंबर पर तो आ जाएगा, लेकिन उसके सामने बड़े जनसमूह को कुशल मानव संसाधन में बदलने की चुनौती होगी।